बेबाक भाषा के सभी दर्शकों को होली मुबारक। होली मुझे सबसे प्रिय है, मेरा पसंदीदा त्योहार, शायद आपका भी हो। लेकिन अब होली हो या दिवाली, अब तो हर एक त्योहार में खुशी से ज्यादा डर और आशंकाएं होने लगी हैं, क्योंकि इस धर्म और नफरत की राजनीति ने हर त्योहार को एक हथियार बना दिया है। नफरत का हथियार, मुसलमानों के खिलाफ हथियार। यही वजह है कि इस बार होली खुशी से ज्यादा डर साथ लेकर आई है और अब त्योहार की कोई उमंग तरंग नहीं। बस यही दुआ है कि होली किसी तरह शांतिपूर्वक निपट जाए। जिधर भी देखिए नफरत का बोलबाला है और हिंदुत्ववादी राजनीति के तहत इसे बाकायदा बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि इसके बरक्स मोहब्बत के भी पैगाम हैं। एक दूसरे के सम्मान करने, रमजान और रोजा, नमाज, इस सब का ख्याल रखने की बात की जा रही है। साझा संस्कृति की दुहाई दी जा रही है। त्योहार मिलजुल कर मनाने की अपील की जा रही है। लेकिन क्या इन प्रयासों से नफरती ब्रिगेड के मंसूबों पर कोई फर्क पड़ेगा? अब तो लगने लगा है कि ड्रेकुला सी हो गई है खून पीकर ये जवां। प्यार से नफरत का नाप साम ना हो पाएगा। हो रही जलसे जलूसों की यहाँ तैयारियां, हो रही जलसे जलूसों की यहाँ तैयारियां, डर रहा मेरा शहर फिर हादसा हो जाएगा। हादसे पहले भी हुए हैं, दंगे फसाद पहले भी हुए हैं, क्योंकि होली पर जहां गले मिलने की परंपरा है, रवायत है, वहीं होली पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए भी मशहूर है। लेकिन हम उन्हें उपद्रवी, हुड़दंगी, अराजक तत्व कहते थे, ऐसे लोगों को जो ये करते थे। लेकिन अब पिछले कुछ समय से जिस तरह सत्ता के संरक्षण में धर्म का चोला पहनकर इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हुड़दंग उपद्रव किए जा रहे हैं, वो भी विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ, उसे देखकर वाकई डर लगता है। उनका कहना है कि जुमा तो साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, लेकिन होली एक बार आती है, दिवाली एक बार आती है, रामनवमी एक बार आती है, एक एक बार करके कितने त्योहार आते हैं। हर महीने ही कोई ना कोई त्यौहार आता है। और जब आपने ठान ली हो कि इस त्यौहार का इस्तेमाल दूसरे धर्म, दूसरे समुदाय के खिलाफ करना है, तो फिर क्या कहा जाए। अभी अप्रैल में रामनवमी आएगी, तब फिर यही सब बातें उठेंगी, क्योंकि ऐसे भक्तगणों को, ऐसे नफरती ब्रिगेड को अपना त्यौहार रामनवमी मनाने के लिए भी अब मंदिर की बजाय मस्जिद की ज़रूरत होती है। मेरा तो ये सुझाव है, कहना है सरकार से कि वो हर हिंदू इलाके में एक मस्जिद बनवा दे, ताकि वो ऐसे त्योहारों पर जितना हुड़दंग उपद्रव करना हो वहाँ जाकर कर सके। इस बार सारा विवाद यूपी के संभल से उठा। संभल के सीओ साहब कहते हैं कि वही कि होली एक बार आती है, जुमा तो 52 बार आता है, जिसे लगता है कि उसका धर्म नष्ट हो जाएगा या उसे परहेज है तो वो घर से ना निकले। मुख्यमंत्री को इस पर सीओ को डांटना चाहिए था, चेतावनी देनी चाहिए थी, कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो उन्हें शाबाशी दे रहे हैं। सरदार खुश हुआ, उसे पहलवान बताकर दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं और उसी की बात को दोहरा रहे हैं कि हाँ, जुमा तो साल में 52 बार आता है। तो जब सरकार साहब, सरकार बहादुर ऐसा ऐलान करें तो फिर क्या किया जाए? तो फिर मजबूर होकर मस्जिदों के इमाम ऐलान करने लगे कि जुमे की नमाज का वक्त बदला जा रहा है, मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। लेकिन ये बातें एक हिंदू के तौर पर हमारे लिए खुशी या गर्व का विषय नहीं है, शर्म का विषय है कि हमारा पड़ोसी हमसे इस तरह खौफजदा है। घर पर ही नमाज पढ़ने की सलाह या घर से ना निकलने की सलाह पर बहुत सी महिलाओं ने सवाल उठाया, और बड़ा जायज़ सवाल उठाया है कि अगर हिंदू लड़कियां ही ये शिकायत करें कि उनके साथ होली के नाम पर, होली की आड़ में बदतमीज़ी की जाती है, अश्लील हरकतें की जाती हैं, हुड़दंग किया जाता है, तो क्या सरकार बहादुर उन्हें भी ये सलाह देंगे कि वो घर से ना निकलें, अपने कमरों में बंद रहें? फिर भी यह उम्मीद रखनी चाहिए कि सब कुछ ठीक होगा। लेकिन वाकई अब ये सब नफरत देखते सुनते कोफ्त होने लगी है, सर में दर्द होने लगा है। हम कब तक इसके मुकाबले होली दिवाली पर अमीर खुसरो और नज़ीर अकबर आबादी की दुहाई देते रहेंगे, उनके तराने गाते रहेंगे, कहेंगे कि उनके बिना ना होली पूरी होती है ना दिवाली? कब तक गाते रहेंगे कि आज रंग है मारी, रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री, और जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारे होली की। तो ऐसी परंपरा थी, ऐसी रवायत थी, मिलजुल कर होली मनाना, मिलजुल कर ईद मनाना। अब उन सबको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी हम जैसे, आप जैसे जितने भी अमन पसंद लोग हैं, मोहब्बत पसंद लोग हैं, देश की कौमी एकजहती में यकीन रखते हैं, गंगा जमुनी तहजीब में यकीन रखते हैं, उन्हें तो बार बार ये पैगाम देना ही होगा कि हम होली मिलजुल कर मनाएं, खुशी से मनाएं, ना किसी को नुकसान हो, ना किसी को कोई दुख पहुँचे, क्योंकि ये त्यौहार, होली रंगों का त्यौहार है, मोहब्बत का त्यौहार है। फिर भी पर ये सब कुछ देखकर बार बार ये दिल में हुक उठती है कि न जाने हमसे क्या चूक हुई
अब दिल में कैसी हुक हुई, रंग यहाँ बारूद हुए, पिचकारी बंदूक हुई। फिर भी आप सबको होली मुबारक और ख्याल रखिए अपना भी और अपने पड़ोसी का भी। शुक्रिया।